Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first of exercise 14.4 chapter statistics class 9th mathematics. The question is, the following number of goals were scored by a team in a series of 10 मैचेस. 10 मैचेस की सीरीज में एक टीम ने जो गोल्स स्कोर किए हैं उसका जहां हमें डाटा दिया गया है. पहले मैच में 2 गोल्स, सेकंड में 3 गोल्स हैं, थर्ड मैच में 4, फोर्थ मैच में 5 गोल्स, फिफ्थ मैच में कोई भी गोल नहीं किया टीम ने और सिक्स्थ मैच में 1 गोल किया हुआ है. नेक्स्ट सेवन्थ मैच में 3 गोल्स किए हुए, एट्थ में 3 किए हैं, नाइन्थ में 4 किए और टेंथ मैच जो है उसमें 3 गोल्स किए हैं. हमें इसमें क्या फाइंड करना है? मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स. इस स्कोर्स का मीन, मीडियन और मोड हमें फाइंड करना है. तो करते हैं, इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं मीन, मीडियन और मोड. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड का बताया हुआ कि कैसे इनका फार्मूला यूज़ करेंगे हम मीन के लिए, मीडियन के लिए और मोड के लिए. तो जहां हमें सबसे पहले जहां पे मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे? मीन जो होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है? इन सभी वैल्यूज़ को सम करना है और डिवाइड कर देना है जितनी जहाँ पे वैल्यूज़ हैं. जहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है? 10. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 10 है उनको सम करके 10 से डिवाइड कर देना है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मीन के लिए? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो जहाँ पे आ गया हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनका सम करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस में 3. इन सब का हम सम करेंगे और डिवाइड करेंगे. कितनी ऑब्जर्वेशन है? यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 10 से इसको डिवाइड कर देना हमने. अब इनका सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 0 करेंगे तो 14 ही रहेगा. 1 करेंगे ऐड 15 और 3 18 और 3 21 और 4 फिर ऐड करेंगे 25 और 3 28. सम कर लिया तो हमने 28 आ गया हमारे पास, डिवाइड में 10. तो 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.8. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मीन गोल्स हैं वो 2.8 है, कि हर एक मैच में कम से कम 2.8 गोल्स टीम ने गोल किए हुए हैं. तो इसके साथ जो मीन का था वो हमारा पार्ट जो है वो यहाँ पे 2.8 आया मीन का जो आंसर है. अब हमें फाइंड करना है मीडियन. तो मीडियन के लिए हमें क्या करना है? मीडियन के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है, इवन के लिए जब इवन ऑब्जर्वेशन होंगी उसके लिए अलग करना है और जो ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी उसके लिए अलग से फार्मूला हमें यूज़ करना है. तो जहाँ पे हमारे पास इस वक्त जहाँ पे है हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10. तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हम जहाँ पे करते हैं इसको यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व. इनको सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज़ होंगी, जो डाटा दिया गया होगा उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग आर्डर में. जब भी मीडियन आपको फाइंड करना होगा तो उसको असेंडिंग आर्डर में डाटा को अरेंज करना है. तो यहाँ पे हम करते हैं डाटा को अरेंज द डाटा अरेंज्ड in ascending
ऑर्डर इज 0 1 2 3, हमारे पास 4 टाइम्स है, फिर 4 और 5। यहाँ पे डाटा को हमने अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी वैल्यू को छोड़ना नहीं है। जहाँ पे हमारे पास पहले सबसे पहले क्या है 0, छोटी टर्म को पहले लेना है, फिर 1, नेक्स्ट उसके बाद 2 लिख लिया हमने, फिर 3 लिखा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4 और फिर 4 और लास्ट में हमारे पास आ गया 5। ये डाटा हमने कर लिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में। अब जहाँ पे हमारे पास जो n है वो कितना है 10, n जो है वो 10 है, मीन्स ये इवन है, इवन ऑब्जर्वेशंस है। तो मीडियन जो होगा, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, n अपान 2 तो वैल्यू प्लस n अपान 2 प्लस 1 तो वैल्यू डिवाइड में 2। इसका मीनिंग जो हुआ कि जब भी हमें मीडियन फाइंड करना है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, n अपान 2 थ वैल्यू प्लस n अपान 2 प्लस 1 थ वैल्यू डिवाइड में 2। अब n क्या हमारे पास 10, अगर हम यहाँ पे 10 की वैल्यू यूज़ करते हैं तो 10 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा, फिफ्थ वैल्यू प्लस n अपान 2 5 प्लस 1 सिक्स वैल्यू। इसका मीनिंग ये हुआ कि n की वैल्यू 10 चूज़ करने से हमारे पास कौन कौन सी आ जाएगा, n अपान 2 हो गया हमारे पास, इसको n को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ हो गया, फिफ्थ वैल्यू प्लस फिर n अपान 2 आ जाएगा हमारे पास 5 और जे वाला प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू और सिक्स वैल्यू को 2 से डिवाइड करना हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 अपान 2 तो प्लस 10 अपान 2 प्लस 1th वैल्यू और डिवाइड में 2, मीन्स फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है, जो फिफ्थ वैल्यू होगी और जो सिक्स्थ वैल्यू होगी इसको 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें काउंट करना है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू 3 और सिक्स्थ भी क्या है 3, तो हम इसको करेंगे 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो जो आ जाएगा 6 अपान 2, कितना आ गया हमारे पास 3, तो ये आ गया मीडियन। मीडियन कितना निकल गया 3, इसका जो मीडियन आया इस डाटा का वो कितना आ गया 3। हम मीडियन को ऐसा कर सकते हैं कि जो सेंट्रल वैल्यू हो, सेंट्रल मीन्स जो सेंटर प्लेस पे है, तो यहाँ पे सेंटर प्लेस में कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर आप इवन टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये 4 टर्म्स है, यहाँ पे ये 4 टर्म्स इधर और ये 4 टर्म्स इधर, तो सेंटर में कौन सी कितनी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है सेंटर में, और वो 2 टर्म कौन कौन सी हैं, फिफ्थ वाली और सिक्स्थ वाली, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल वे से करना है, तो फिफ्थ वैल्यू जो सेंटर में आ रही है, क्योंकि जब इवन टर्म्स होंगी तो इवन में कोई भी सिंगल टर्म नहीं आएगी, 2 टर्म्स आएंगी, उन दोनों को क्या करना आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वो मीडियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 3 फिफ्थ वैल्यू जो है और सिक्स्थ वैल्यू, तो इनको प्लस किया 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 3, तो ये आ गया मीडियन। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया मीन, फिर आ गया मीडियन, अब मोड लिखते हैं। तो मोड क्या होता है, जो भी वैल्यू है जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो मोड होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वही मोड होगा। तो जहाँ पे देखें, अगर 0 एक टाइम है, 1 एक टाइम है, 2 एक टाइम है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, मीन्स 4 की फ्रिक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, जो 3 की फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो मोड क्या होगा, द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो मोड होता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है 3 की, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 की फ्रिक्वेंसी जो है वो, जहाँ पे जो 3 वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन 3 है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। जहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज 3 हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।